जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जी के ट्रिक आप पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 6 पे, यानी जो हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था ओरिजिनल पार्ट नंबर 6 है। दोस्तों इससे पहले हमने पार्ट 5 कंप्लीट कर रखे हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 5 पे बात करेंगे और इस मतलब आप आज जो पार्ट है दोस्तों ध्यान रखना 6 है, उसमें आज हम कंप्लीट कर देंगे आपका जो क्वेश्चन पेपर चल रहा था, है ना, आपके साथ और हमारे साथ। तो आज कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन पेपर, इससे पहले सारी वीडियो देख लेना। ठीक है, तो हमने इससे पहले ध्यान रखना अपने जो कॉमन सब्जेक्ट के साथ हमने स्पेशलाइज सब्जेक्ट शुरू कर दिया था, मैप रीडिंग हो गई है ना आपकी, फील्ड क्राफ्ट। तो आज हम जो बात करेंगे हमारे वो है हमारा टॉपिक आज इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, यानी दोस्तों जो इन्फेंट्री बटालियन होते हैं उनके कौन कौन से वेपन्स होते हैं, उनके इक्विपमेंट यानी उसको जो साफ करने के तरीके तौर तरीके वो कौन कौन से यंत्र होते हैं, तो उन पर हम तमाम चर्चा करेंगे जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें .22 राइफल के 10 मुख्य हिस्सों के नाम लिखे, राइट द मेजर कंपोनेंट ऑफ .22 राइफल। तो मैंने दोस्तों याद कराने से आपको पहले मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने दोस्तों आपको ट्रिक याद कराई थी, ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या है पहले आपको ट्रिक बताता हूँ, और ट्रिक से ही आपको देखिए यहाँ पूछा कितने नंबर का, 5 नंबर का, लेकिन मैं आपको ध्यान रखना 10 नंबर का पूछा है, तो मैं 10 से भी ज़्यादा पॉइंट बताऊँगा। एक छोटी सी ट्रिक में ट्रिक क्या है आप सुन लीजिए। ट्रिक है हमारी, ध्यान रखना, राइफल मासी तेरे 4 बच्चे हैं। क्या? राइफल मासी तेरे 4 बच्चे हैं। अब ये ट्रिक है, ध्यान रखना, राइफल मासी तेरे 4 बच्चे। क्या आप अपनी मम्मी की जो बहन है उनके यहाँ कभी घूमने भी जाते होंगे, तो ऐसे में भैया उस मम्मी आपकी मौसी के यहाँ वो आ गए सेंसस, यानी जो जनसंख्या तमाम लेते हैं ना लिटरेसी रेट, तो आप उसको जनगणना करने आ गए। तो आपकी मौसी से पूछे कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, तो वो मौसी बोली जल्दबाजी में बोल दिया क्या 4 बच्चे। तो भैया आप बोले आप में से यार मौसी आपके 3 बच्चे कहाँ से आ गए, 4 बच्चे हैं, ध्यान रखना, है ना। मौसी बोलते 3 बच्चे, लेकिन आप बोलते हो क्या मौसी आपके 4 बच्चे हैं। तो बस उसी से हमने बना दिया क्या, राइफल मासी तेरे 4 बच्चे। अब भैया राइफल मौसी है, भैया राइफल चलाने में बिजी रहती है। अब बस राइफल मौसी से 4 बच्चे हो गए, कौन कौन से देखिए। तो पहला जो हमारा पार्ट है ध्यान रखना, राइफल से तो हो जाएगा राइफल मासी। ठीक है, अब मासी में दोस्तों माँ है, माँ से क्या क्या हो जाएंगे, कौन कौन से राइफल के पार्ट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए राइफल में दोस्तों जो पहला माँ है, राइफल मासी माँ में दोस्तों माँ है, इसमें जो पहला हो जाएगा ध्यान रखना, माँ से तो हो जाएगा मैगजीन। ठीक है, सारे याद कर लेना, मैगजीन। दूसरा हो जाएगा माँ से मैगजीन मजल। ठीक है, मजल। तीसरा हो जाएगा मैगजीन लोडिंग पार्ट। क्या हो जाएगा, मैगजीन लोडिंग पार्ट। तो सारे ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, मैगजीन लोडिंग पार्ट। और चौथा हो जाएगा ध्यान रखना मैगजीन कैप। क्या, मैगजीन कैप। तो ये तो 4 हो गए हमारे क्या से, माँ से। ठीक है, दूसरा क्या आता है, माँ सी। माँ सी में दोस्तों अब सी से ले लेंगे हम, सी से। तो सी से क्या हो जाएगा ध्यान रखना, एक हमारा क्या है सीलिंग कड़ी, जो उससे हम राइफल टांगते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, तो सी से हो जाएगा क्या, सीलिंग कड़ी। क्या हो जाएगा, सीलिंग कड़ी, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो राइफल मासी तेरे, अब तेरे तीसरा वर्ड यहाँ ले लेते हैं हम, तेरे। राइफल मासी तेरे। अब तेरे से आपको पता होगा 2 वर्ड है हमारे जो जो मैन काम करती है ना, जिसको हम दबाते हैं, और आपको पता होगा, है ना। तो वही क्या हो गया, ट्रिगर। तो पहला तो क्या हो जाएगा तेरे से ट्रिगर, और दूसरा हो जाएगा ट्रिगर गार्ड। ट्रिगर और ट्रिगर, तो ट्रिगर हो गया, और दूसरा क्या हो गया ट्रिगर गार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तेरे से। अब तीसरा क्या, चौथा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, मासी तेरे 4। अब 4, अब 4 को आप सभी को पता होगा 4 लिखते हैं इंग्लिश में, है ना, 4 लिखते हैं ना। तो बस इसी से 4 से हो गया, आपको समझ गए होंगे क्या, 4 साइड, जिससे हम आगे की तरफ देखते हैं ना, एक आगे की तरफ होता है 4 साइड, एक बैक साइड में आपको बताऊंगा। तो 4 से क्या हो जाएगा ध्यान रखना, 4 साइड टिप। 4 साइड टिप, तो 4 साइड टिप हो गया। ओके, अब अगला क्या है, राइफल मासी तेरे 4 बच्चे हैं। अब 5वां वर्ड क्या हो गया, बच्चे। है रे तेरे बच्चे, बच्चे, है ना। अब बच्चे, अब बच्चे से क्या हो जाएगा ध्यान रखना, बच्चे से तो इसमें कौन कौन से, पहले ध्यान रखना बच्चे से यानी बैक साइड, यानी एक हो गया हमारा फ्रंट और एक हो गया बैक, है ना। 4 साइड कहते हैं, फ्रंट साइड एक ही बात है। उसके बाद बैक साइड, बैक साइड। दूसरा क्या हो जाएगा, बेनट। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, बेस, बच्चे में दोस्तों बोल्ट। चौथा क्या हो जाएगा ध्यान रखना आपका, बैरल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 5वां क्या हो जाएगा, बोल्ट और बट, बट। और छठा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, बट प्लेट, बट प्लेट। और देखो 10 से तो ज़्यादा हो गए, 6 तो इसी में हो गए हमारे, और 4 ऊपर वाली में हो गए, तो 6 4 10 तो हो गए, नीचे भी 2, है ना। तो देखिए ये, अब अगला हमारा क्या है, राइफल मासी तेरे 4 बच्चे हैं। छठा कौन सा वर्ड हो गया, है तो है भैया, है ना, बुरी बात थोड़ी है उसमें। अब है से क्या हो जाएगा ध्यान रखना, हील।
जिससे हम नीचे वाला जो तलवा होता है ना, इसमें राइफल मतलब नीचे लोहे सा होता है, कभी देखना, ठीक है, गार्ड करोगे ना आप तो उसमें देखा जाता है। तो ये बेसिकली आप पार्ट थे पूछे जाते हैं, ट्रिक से मैंने आपको बता दी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स पर। तो ये बड़े ईजी वे में करना दोस्तों, ध्यान रखना। अगर आप गलत डायरेक्ट करते हो ना, गलत, तो आपको पूरा एक भी नंबर नहीं मिलेगा, और आप सही करते हो तो नंबर मिलेगा। ये ऐसा है, थ्योरी वाला नहीं है कि आप कोई नंबर लिखोगे तो उसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें आप सही लिखोगे तो सही आपके नंबर मिलेगा, गलत पे गलत मिलेगा। तो सबसे पहला बोला है कि व्हाट इज़ द कैलिबर ऑफ राइफल 7.62 mm SLR, यानी जो 7.2 SLR का जो वो है हमारा कैलिबर, जिसमें हम कारतूस डालते हैं ना, गोली बारी, तो कितनी है। तो ध्यान रखना उसका भैया, उसकी जो mm यही है, नाम ही तो वही होता है, कैलिबर है ना, 6.2 mm। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है बी, व्हाट इज़ द वेट ऑफ राइफल 7.62 mm SLR विद लोडेड मैगजीन, यानी मैगजीन में जो भरी वो है हमारी गोली कारतूस, उसमें जो उसका वजन कितना है, और जो ऊपर का वेट है मैगजीन के साथ, और मैगजीन में जो उसकी राइफल कारतूस है उसको वजन कितना है टोटल। तो आपको ध्यान रखना है, तो टोटल जो वजन है इसका ध्यान रखना कितना है, तो 4.01 kg। ओके, ये ध्यान रखना। यहाँ सारा ना SLR के बारे में पूछा हुआ है। व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेंज ऑफ राइफल 7.62 mm SLR, तो ध्यान रखना कितनी है इसकी इफेक्टिव रेंज। तो ध्यान रखना आपको 300 यार्ड है, और आपकी जो .2 है उसकी कितनी है, 25 यार्ड, ये ध्यान रखना। अगला है डी, हाउ मैनी राउंड कैन बी फील्ड इन राइफल 7.62 mm SLR, यानी जो SLR में जो राउंड भरे जाते हैं उसमें कितने भरे जाते हैं। तो क्षमता तो ध्यान रखना 20 होती है कैपेसिटी, लेकिन उसको कई बार ऐसी रुक जाती है, तो उसमें 20 की जगह 18 भरे जाते हैं, तो 18 राउंड आंसर ध्यान डालना। ओके, चलिए अगला है पाँचवा, राइट कंप्लीटेड नेम ऑफ 7.62 mm SLR। तो SLR का पूरा नाम क्या है, तो भी आप सभी को पता होगा अच्छे से, क्या, सेल्फ लोडिंग राइफल, ठीक है। बस ये ज़्यादा कुछ खास मतलब अच्छे थे, एक ही राइफल के बारे में ज़्यादा पूछा हुआ था, तो आपको स्पेसिफाई इन चीज़ों को लेके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा आपको। चलिए, है ना, अब आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है, अब क्या पूछा हुआ है तो पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है कि 7.62 SLR राइफल की सफाई के लिए किन किन सामान की आवश्यकता पड़ती है, उनके बारे में लिखो, यानी राइट अबाउट क्लीनिंग इक्विपमेंट ऑफ राइफल 7.62 mm SLR, यानी जो 7.2 SLR है उसको साफ़ करने के लिए हमें किन किन जो मतलब इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो आपको लिखना है। चलिए फिर लिखते हैं हम आपके सामने। तो सबसे पहला है पुल थ्रो। पुल थ्रो इंग्लिश हिंदी में एक ही बार लिखना, ठीक है, THROW, ठीक है। थ्रो हो गया, पुल थ्रो यानी जिससे हम खींचते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्लीनिंग बॉक्स, दूसरा क्या हो जाएगा, क्लीनिंग बॉक्स, है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। और चौथा हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, क्या, कॉम्बिनेशन टूल्स, यानी जो सारा मतलब चाबियाँ होती है विभिन्न प्रकार की, ठीक है, टाइप्स की। और उसके बाद पांचवा है आपको ध्यान रखना, गैस रेगुलेटिंग की। और छठा है, ध्यान रखना आपको, क्या है, ऑयल। अब सफाई के लिए तो चिकनापन भी तो होना चाहिए उसमें, ठीक है। ऑयल के बाद उसका ध्यान रखना, क्लीनिंग ब्रश, हमने तो करी एक बार, हमारी कोतवाल पे ड्यूटी लगी थी, कैंप में एक्चुअली ड्यूटी लगती है, तो कोतवाल पे ड्यूटी थी, मतलब वहीं होती थी राइफल। उसके बाद फिर अगले दिन हमने सफाई भी करी थी, और फिर उसके अगले दिन हम राइफल लेके मतलब फायरिंग के लिए भी गए थे। तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंट था उस समय कि हमने अच्छे से राइफल को सफाई भी करी, फायरिंग तो करते ही थे बेसिकली, तो सफाई भी अच्छे से करी, है ना। तो तरीके भी जानने चाहिए आपको। आठवां पॉइंट है, ध्यान रखना, आठवां के लिखते तो चिंदी, यानी कपड़ा होता है एक सूती कपड़े की तरह, है ना, कॉटन की तरह। और नौवां है, ध्यान रखना, क्लीनिंग रोड। बस इन तरीक़ों से क्या है, आपकी जो 7.2 SLR राइफल सफाई होती है। ओके, मैंने इस पर ट्रिक भी बना रखी है, तो आप जाके 15 लेक्चर की सीरीज़ देख सकते हो, जो .22 राइफल में सफाई करने के लिए इक्विपमेंट काम आते हैं, ठीक है। वो 7.2 SLR के नहीं है, ठीक है, वो 0.22 के हैं, तो आप जाके ट्रिक देख सकते हो 15 लेक्चर सीरीज़ में हमारी, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है इसमें है मिलिट्री हिस्ट्री का। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने आराम से बताया था, फिर भी मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मिलिट्री हिस्ट्री में पूछा हुआ है, यानी हमारा सैन्य इतिहास के बारे में। तो इसमें कुछ युद्ध भी पूछे गए फेमस, और जो हमारे फेमस युद्ध होते हैं उसके बारे में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले इसी में जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पहले उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ है, क्या, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कारगिल युद्ध के संदर्भ में 50 शब्द लिखिए, यानी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कारगिल वॉर इन 15 वर्ड्स।
तो आपको कारगिल वॉर जो हुआ था 99 में उसके बारे में लिख रहा है। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताता हूँ आपको कैसे लिखना है, ठीक है। मैं पूरा लिख के बताऊंगा नहीं, आपको फ्लो चार्ट बताऊंगा ताकि आप अच्छे से डील कर जाओ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर वॉर है, ध्यान रखना कारगिल वॉर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कारगिल वॉर। तो हमारा कौन सा वॉर चल रहा है यहाँ पर, कारगिल वॉर, तो ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत कब हुई। मैं यहाँ से एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखिए कहाँ कब हुआ था। तो आपको लिखना है ये कब हुआ था, 1999 में। एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, ठीक है, 1999 में। भैया कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना कश्मीर में हुआ था, JNK कश्मीर में। कहाँ पर, तो कश्मीर में भी हुआ था, कारगिल में। जब तो कारगिल बोल कहते हैं, तो कश्मीर में कहाँ हुआ था, कारगिल में हुआ था, ठीक है। ये पॉइंट बनाना, फिर लाइन लिखना कि हाँ कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, कि कहाँ पर हुआ था। ये आपको ऐसे लाइन लिखनी चाहिए, 50 वर्ड होंगे, ठीक है। ये मत लिख देना पॉइंट आपको बना के, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना किस किस के बीच हुआ था। तो आपको ध्यान रखना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना, यानी पाकिस्तान में जो अर्धसैनिक आतंकवादी थी उनके बीच में, ठीक है। और अगला पॉइंट ध्यान रखना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें से भारत की तरफ से मतलब थे जो कौन थे, तो ध्यान रखना भारत की तरफ से थे सैम मानेकशॉ थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान की तरफ से AK नियाजी थे आई थिंक, तो आप एक बार फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, ध्यान रखना यहाँ पर जब भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। तो आपको ठीक है ध्यान रखना है। और ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, इसमें लगभग कितने 93,000 कहते हैं, कभी 90,000, तो आप 93,000 लिख लीजिए। 93,000 जो सैनिकों को यहाँ पर आत्मसंपर्क करा था, कि उन्होंने मतलब जो पाकिस्तान सेना थी ना, उन्होंने भारत में सामने उन्होंने 53,000 मतलब 93,000 करीब सेना मतलब उन्होंने आत्मसंपर्क करा कि हाँ हम हार गए थे। और ये गिनीज में रुका हुआ था कि सबसे ज़्यादा सैनिक जो उन्होंने करा था क्या, समर्पण, तो ये इस युद्ध में करा था, आपको ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। और अंत में क्या हुआ था, तो भैया जीत किसकी हुई थी, भारत की हुई थी, ठीक है। आपको एक ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है, जीत किसकी हुई थी, इंडिया की हुई थी। तो बस समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो एक्सप्लेन भी ज़्यादा मैं नहीं करा, नहीं आपको अच्छे से समझा दिया। तो यार किसी भी चीज़ मतलब जो भी टॉपिक हो ना ऐसे का, तो आपको फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो आपको तो अच्छे से पता होगा ये, ठीक है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर, हमारा ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, तो चीन के साथ भारत का युद्ध कब हुआ था, यानी इंडो चाइना वॉर वाज फोर्ट इन विच ईयर। तो ध्यान रखना, यानी चाइना यानी छोटी छोटी आंखों वाला है ना, छोटी आंखों वाला। तो भैया ताजुब तो ये होता होगा जब ये हंसते होंगे ना, तो भैया कितनी छोटी होती होगी। मैं तो देखूंगा, मतलब देखा भी है ना, तो जब हंसते हैं तो बिल्कुल आँख ही गायब हो जाती है इनकी, है ना। अब चीन के साथ भारत का युद्ध कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना 1962 में हुआ था, जिसमें भैया चाइना जीता था। चाइना क्या था, जीता था, और भारत की यहाँ हार हुई थी। ये युद्ध का कारण जो बेसिकली रहा था ना 15 ये जो युद्ध का कारण रहा था, ध्यान रखना 1959 के बीच में, जो तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था चीन ने अपने कब्जे। और वहाँ पर जो तमाम जो तिब्बती गुरु थे, मतलब दलाई लामा तमाम, वो भारत आके आ गए। तो ऐसे में भारत ने उन्होंने शरण दे दी कि हम शरण देंगे। तो ऐसे में भैया चीन नाराज़ हो गया और उन्होंने भैया बिन बताए आक्रमण कर दिया, ठीक है, ये देख लो। तो जब भी आप देखते हो ना LAC पे कंट्रोल हो रखा है, कौन सा LAC यानी जो ये वाला इलाका है, अब मैं बता के दिखा दूँ आपको, अब आया हूँ तो, ठीक है। ये वाला इलाका, यानी ये वाला इलाका ये होता है हमारा LAC, है ना, ये भारत आ गया। तो ये वाला जो LAC है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस पर अब तक कब्जा कर रखा है तिब्बत वाला, ठीक है, यहाँ तिब्बत था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है, तो ध्यान रखना दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो वही है आपके जैसे ट्रू फॉल्स ये सभी तमाम आते हैं ना, ये आपको ऐसा है कि आपको इनमें ना मतलब टच करके आने, छोड़ के बताते ना, ठीक है। छोड़ के आओगे तो नहीं मिलेगा, अगर टच करके आओगे तो कुछ ना कुछ तो मिल सकता है ना, गलत सही उसके हिसाब से। तो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कौन से फिल इन द ब्लैंक्स है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें पहला सेना में डैश कमान होती है, यानी डैश कमान इन थल सेना, यानी थल सेना में कितनी कमांड होती है, तो आप सभी को पता होगा कितनी होती है, 7, तो ज़्यादा टाइम देंगे नहीं यहाँ पर, है ना, कमांड होती है। दूसरा है स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, यानी जब स्वतंत्र हुआ था भारत उस समय कमांडर इन चीफ कौन थे, है ना, भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। तो ध्यान रखना है जनरल थमयमा था, ठीक है, थमयमा थे, आपको ध्यान रखना है जनरल थमयमा। कौन थे, जनरल थमयमा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है
शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए डैश सेना प्रणाली को अपनाया था। मतलब जो शिवाजी ने मुगलों को लड़ने के लिए कौन सी मतलब प्रणाली सिस्टम को अपनाया गया था, तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ। कौन सी सिस्टम अपनाया था, तो ध्यान रखना हाइट हिट एंड रन इन स्मॉल आर्मी। स्मॉल आर्मी इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या, हिट मतलब मारो और तुरंत वहाँ से भाग जाओ, एक छोटी सी आर्मी बनाई थी। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जो शिवाजी थे, शिवाजी, इनके पिता का नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है पिता का नाम कई बार पूछ लिया था, पिता का नाम, इनका नाम रखना साहू जी था। ठीक है, पिता का नाम क्या था, साहू जी था। ओके, इन और शिवाजी के जो पुत्र का नाम था, पुत्र का नाम तो ध्यान रखना संभाजी, जो इसकी जहांगीर ने मृत्यु करवा दी थी, है ना, संभाजी। संभाजी और संभाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहू जी, है ना, यानी उनके दादा का नाम ही। ठीक है, ये ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार, इनको ध्यान रखना। और ध्यान रखना पेशवा की जो शुरुआत हुई थी, पेशवा की शुरुआत, पेशवा पेशवा की शुरुआत भी साहू जी ने करी थी। और सबसे पहला पेशवा वो भी आपको ध्यान रखना कौन था, बाजीराव। बाजीराव, दूसरा बालाजी राव जो उसके मराठा के साथ युद्ध हुआ था, है ना, ध्यान रखना। तो ये एक स्टोरी है, आपको ऐसी चीज़ें समझना है। ठीक है, हम तो ऐसे ही बताते हैं आपको और बहुत आपको पता भी होगा। ठीक है, टॉपिक को ना एक स्टोरी के रूप में समझिए, उसके बाद रिवीजन आप करिए और उसके बाद डिस्कशन भी आप करिए। ठीक है, ये आपको क्या है ध्यान रखना है। चलिए फिर, ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पार्ट, अगला जो पार्ट है बेसिकली कम्युनिकेशन पे है, और इसका जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, यानी हमारा जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्या, कम्युनिकेशन यानी संचार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, आप दूर संचार से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। और आपसे पूछ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, या आप व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो सिंपल वे में एक ही बात है। ठीक है, दोनों ध्यान रखना, यानी आपसे संचार यानी कम्युनिकेशन पूछा क्या होता है, तो ध्यान रखना कम्युनिकेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातों का आदान प्रदान होता है, उसे ही दूर संचार कहते हैं। दूर संचार कहते हैं। अभी दूर संचार भैया आमने मेरे आमने सामने भी हो सकता है, जैसे मैं आप और बात कर रहे हैं ना, आप मेरे को सुन रहे हो, मेरे को बोल भी रहे हो, तो ये दूर संचार हो गया। एक तो मतलब पास से आके और एक दूर तरीके से, है ना। और वो जो हमारे एलिमेंट होते हैं कि मतलब दूर संचार किया जाए, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, तो वो भी एक क्वेश्चन है नीचे, तो उस पर भी हम बताएंगे। तो ठीक है, पर यही है, मतलब एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकता है। सिंपल वे में दूसरी लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई ऐसा डाउट वाला क्वेश्चन तो नहीं रहा होगा कि इसमें कितनी कठिनाई है, तो ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक स्टोरी के रूप में पढ़ना है चीज़ें। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा क्या हुआ है, तो ध्यान रखना, आप दूर संचार के मुख्य तत्व के बारे में जानते हो, यानी व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं और आप मेरे को देख रहे हो यूट्यूब पर, तो कम्युनिकेशन कैसा है, ऑनलाइन है ना, तो ऐसी कम्युनिकेशन कौन कौन से हम संचार करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है क्या, इसके जो संचार होते हैं मतलब किन किन तरीक़ों से और कैसे इनका प्रोसेस होता है। तो पहला तो ध्यान रखना प्रेषक होता है। प्रेषक का मतलब सेंडर, यानी भेजने वाला, यानी जैसे मैं अपनी वॉइस भेज रहा हूँ ना, सेंडर। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा ध्यान रखना, दूसरा क्या हो जाएगा, संदेश, यानी जिसको हम क्या भेज रहे हैं, संदेश, मैसेज तो भेज रहा हूँ मैं, है ना, मैसेज, ये ध्यान रखना। तीसरा क्या होगा, ध्यान रखना संकेतीकरण। तो संकेतीकरण से क्या हो जाएगा, एनकोडिंग। ठीक है, और चौथा क्या हो जाएगा, ध्यान रखना माध्यम से, यानी ध्यान रखना क्या हो जाएगा हमारा, चैनल, यानी कौन सा हमारा चैनल कम्युनिकेशन वो। ठीक है, पांचवा ध्यान रखना क्या, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। ठीक है, छठा ध्यान रखना अवकुटन, यानी जिसको हम एक कोड के रूप में भाषा बात करते हैं। ठीक है, जैसे कॉपी पेस्ट में पूरी कॉपी हो जाता है ना, ऐसी, तो अवकुटन।
एक रीजनिंग का पार्ट भी है, मतलब हमारा कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, इसका मतलब डिकोडिंग होता है, ठीक है। और सातवां ध्यान रखना फीडबैक, यानी फीडबैक को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। जब आप कुछ सामान पेटीएम एटीएम करते हो उसके बाद बोलते हैं ना फीडबैक दीजिए, है ना, तो क्या हो गया फीडबैक। तो ये तरीके से हमारा कम्युनिकेशन के संचार होते हैं। तो पूरा हमारा जो पेपर है सोल्व हो चुका है, आज की जो पार्ट 6 वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। तो इससे पहले हमारे पार्ट 5 है, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और भी आने वाले हमारी जो लेक्चर है उसमें हम सारे क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर और एक नया कोर्स भी हम स्टार्ट करेंगे जो 2000 के लिए, मतलब आपके जो न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे जो आप 2022 में जो स्टूडेंट पेपर देंगे बी और सी का, तो उनके लिए कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले भी हम एक मॉडल पेपर कराएंगे आपके, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, तो सभी तमाम, ठीक है। दिल्ली का या मतलब कोई राजस्थान का भी जो हुआ है उनके क्वेश्चन पेपर भी आपको कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा से लगा। प्लीज़ एक बार वीडियो को यानी दिल से लाइक करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी पहली बार जुड़ा उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।